हाँ, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम लिखाएंगे, पूरा पूरा थ्योरी है, इसके अंदर कुछ है नहीं, इसलिए इसको बस समझाएंगे, इसके बारे में बस थोड़ा सा लेक्चर देंगे, वो समझ लीजिए तो सब समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में लास्ट प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का लास्ट प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में ये था कि हमने बताया था कि सब कुछ चेंज होता है, हर एक चीज चेंज होती है इसमें, यानी कि प्रेशर भी चेंज होता है, लेकिन चेंज किस पे होता है, ड्यूरेशन होता है, हीट जब एक्सचेंज होगी तभी सभी चीज चेंज होगा, इसमें ड्यूरेशन लगा हुआ है, चेंज होगा प्रेशर भी, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, लेकिन दो तरीके से, क्योंकि हमें पता है नहीं कैसे कैसे चेंज होगा। तो सपोज दैट पहले तो हम मान लें, पहले तो अभी हम इसके अंदर पहले गैस के पार्टिकल तो भर ही दें, क्योंकि वो तो मूव करेंगे तभी हमारा काम होगा। तो हमने इसमें गैस के पार्टिकल्स तो भर दिए। अब गैस के पार्टिकल्स भरने के बाद हमने हीट का एक्सचेंज जैसे ही किया, हीट का एक्सचेंज किया, यानी हीट मिली थोड़ी सी इसको, कहीं से भी मिली हो, अबाउट कहीं से भी, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को कहीं ना कहीं से हीट मिली जाती थोड़ी ना थोड़ी, कैसे भी, तो इसको भी हीट कहीं ना कहीं से मिल गई। अब हम सपोज दैट मानते हैं कि प्रेशर, मतलब कि पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है। जब पिस्टन नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, वो भी कितना, डीपी। वॉल्यूम जो होता है वो घटता है, वो कितना, डीवी। एंड टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर, वो भी डीटी। अगर सपोज दैट मान ले कि पिस्टन आउटसाइड जा रहा है, ये इनसाइड के लिए था, आउटसाइड जब जाएगा तब हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया बात इस पर। अब अंदर क्या बात करते हैं कि इसमें क्या है, कि जैसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो वो मेरे को कमेंट्स कर देना, उस पर हम नोट्स सेंड कर देंगे उनको, क्योंकि हम लिखाएंगे, लिखवाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, क्योंकि आगे जल्दी जल्दी भी कंप्लीट भी तो कराना है, कंप्लीट कराना है, इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हमें बताना है, उनको दिखाना है, मतलब कंप्लीट करके देना ही है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर क्या है, इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर, वॉल्यूम इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में प्रेशर यानी कि दाब, वॉल्यूम यानी आयतन, टेम्परेचर यानी कि ताप, सिस्टम का, यानी सिस्टम से ही तो है, ये सिस्टम का ही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है सिस्टम का, क्या होता है, मस्ट बी चेंजेस, मस्ट बी चेंजेस मतलब चेंज होते हैं, चेंज होते हैं ड्यूरेशन ऑफ द हीट, हीट के ड्यूरेशन पर, हीट जब चेंज होगा तभी तो ये सब काम हो रहा है। तो ये इतना लिखना है, बोल रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी चेंजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ हीट। अब इसके अंदर सेकंड, यानी सेकंड पॉइंट ये है इसके अंदर कि ये जो चेंजेस होंगे, जो ये चेंजेस होंगे बहुत छोटे हो रहे हैं, देखो डीपी, डीपी, डीवी, डीटी, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं। तो हम इन्हें लिमिट अगर इसके अंदर लगाएंगे, अगर हम मैथमेटिकली अगर लिमिट लगाते हैं तो जीरो वैल्यू आएगी, यानी हम इन्हें नेगलेक्ट मान सकते हैं, तो हम इन्हें नेगलेक्ट मान सकते हैं। यही आगे वाला पॉइंट, नेगलेक्ट यही मानने की वजह से अगला पॉइंट बन गया फोर्थ, कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आ जाएगा, यानी इनके आगे कुछ नहीं होगा, जैसे इनके वर्क डन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, इनमें डीक्यू सब हीट हीट सब सब अब जीरो होने लगेंगे, इसलिए इनका पूरा पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम फोर्थ पॉइंट क्या बनाएंगे, रिजल्ट ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विल बी जीरो, रिजल्ट ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विल बी जीरो। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इसी वजह से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये स्थिर रहता है, पूरा पूरा स्थिर। अब स्थिर कैसे हो गया, जब जीरो हो गया पूरा पूरा, तब हमारा अंदर आया फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, कि जो इनके चेंजेस हो रहे थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, वो अब इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त कर लेंगे, यानी साम्यावस्था की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। साम्यावस्था कब आ जाती है, जब एक नियत चीज पर नियत हो जाता है, जैसे बदलता बदलता रहा और वो जाके एकदम स्थिर हो गया, स्थिर हो गया, तब वो क्या आ जाएगा, साम्य अवस्था आ जाएगी, तो अभी इनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट यही बनेगा कि चेंजेस ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर वेरी क्लोज टू स्टैटिक,
और इक्विलिब्रियम स्टेट, या तो स्टैटिक यानी एकदम स्थिर, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त कर जाएगा। इसके अंदर हम बताएंगे कि मतलब कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एट ए कांस्टेंट प्रेशर। 8 मिनट 7 मिनट की बनेगी। स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ये तो समाप्त हो गया, बस इतना ही था इसके अंदर, आगे कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हम बताएंगे स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसको डिफाइन करेंगे। सीपी को, सीपी तो होती है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब पहले तो हम फॉर्मूला एक बता दें, इसी के बेस पर है। dq इज इक्वल टू क्या होता है, mc डेल्टा